ट्राई ही ना करो, उससे अच्छा अघा के ट्राई करो, मेहनत करो और कम से कम आंख में आंख मिला के अपने पिताजी से कह सको कि अगर आपने पैसा खर्च किया तो हमने अपना 100% दिया है। हो पाया नहीं हो पाया वो एक अलग की बात, आंखें तो मिला सको कम से कम अपने पिताजी से। एक लड़का था छत से कूदने ही वाला था क्योंकि एग्जाम में फेल हो गया वो, लेकिन उसने पिताजी को फोन किया, बोले पिताजी हम हार गए वो। तो उनके पिताजी ने क्या कहा पता, पिताजी ने कहा मेरे लड़के से बात कराओ। तुम बोल कौन रहा? उसे आश्चर्य हुआ, नहीं मेरा लड़का वो है जो कभी हार नहीं मान सकता है, मेरा लड़का वो है जो जानता है कि उसके पिताजी के पैरों में दर्द था, उसके पिताजी के पास खाने को नहीं था, उसके पिताजी बारिश में निकले लेकिन वो सुबह सुबह उठते थे डेली 7 बजे, शाम तक इस उम्मीद में जाते थे कि मेरा लड़का कुछ करेगा और ये मेरा लड़का नहीं हो सकता जो हार मान जाए। उसका लड़का रोने लगा, माफी मांगी और फिर जुटा और आने वाले टाइम में जलवा काटे। रियल कहानी है मेरे भाई, ये कोई आईएएस ऑफिसर थे उनकी कहानी है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चों ने नीचे कमेंट किए कि सर सीयूईटी की तैयारी कैसे करें क्योंकि पेपर बिल्कुल करीब में है। सबको पता ही है सर 21 मई को पेपर है। आज की इस वीडियो में बहुत सारा एक्सपीरियंस भर भर के आपको देने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा तो आप सोचिए आपके चारों तरफ के लोगों ने क्या कहा। हमसे ज्यादातर बच्चे जो 1 to 1 होते हैं वो यही कहते हैं, अरे भैया 12वें लेवल तक आता है, बहुत आराम से जाएंगे और दे आएंगे जाके। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े टॉपर्स से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही कहा, अरे किताब खरीद के क्या करेंगे भाई, 12वें लेवल तक आता है जाके दे आएंगे। हालांकि बाद में उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत में वो लोग फंसते हुए नजर आए। उन्होंने हालांकि किताबें भी नहीं खरीदी, कुछ नहीं करा और वो फंस गए बाद में। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। आराम से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उन्हें फॉलो नहीं किया तो आप थोड़ा सा दिक्कत में पड़ सकते हैं। देखो भाई, जो लोग कह रहे हैं वो ठीक है, हमने क्या कहा, सुनो सबकी लेकिन करो मन की। तो लोग सही कह रहे हैं यार, ठीक 12वें लेवल तक का ही आएगा यार, जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो 12वें लेवल तक ही आएगा, मतलब वो ठीक कर, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कह रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें हम आपसे कहें कि धारा की परिभाषा सुनाओ तो आप रट के घूम रहे हो, आवेश प्रवाह किधर को धारा कहते हैं। अब हमने आपको इसी क्वेश्चन से ऐसे पूछ लिया, हमने कहा एक ऐसी राशि बताओ जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है लेकिन वो अदिश राशि है। अब आप खो गए, आंसर इसका भी धारा ही है लेकिन आप खो गए। मेरे भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक आपने रट लिया और एक उसके अंदर नहीं, बाल की खाल निकालना कहते, एक बाल की खाल निकल के आई और वो आया, वहां पर आप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो काम होना चाहिए, देखिए 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो बच्चे वो हैं जो भैया बिल्कुल वेल ट्रेंड है, पहले से तैयारी कर रहा है, बोर्ड एग्जाम के 2-3 महीने से पहले से मच गए, उन्होंने कोई सिलेबस ले लिया, कुछ कर लिया जुगाड़बाजी और पूरा पढ़ रहे हैं बैठे हुए। दूसरे वो हैं जो फॉर्म तो जलवे में भरा है जाके, लेकिन तैयारी उनसे पूछो क्या, बोले अभी कल से शुरू करेंगे या आज शाम से ही बैठेंगे, अभी बस आज किताब लेके आए, वो ढोंग कर रहा हूं। ढोंग का मतलब आज हमने फॉर्म भरा है, पूरा एक डेट निकाल दी, मान लिया आज क्या करा, बोले आज हम सिर्फ किताब लाए, बोले कल धूपबत्ती लगा के पहले पंडित जी आएंगे वो उद्घाटन करवाएंगे, बोले फिर परसों फिर मेज कारपेंटर आएगा वो सजाएगा आके, बोले फिर उसके अगले दिन बोले फिर मेज का कवर भी दो तो मम्मी कवर सिलेंगी। ऐसे करते करते कवर खुल जाएगी मेरे भाई, याद रखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 2 तरीके के बच्चे जिनका पैटर्न वगैरह सब क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें भी उड़ना नहीं है, बचे हुए 2 पॉइंट्स उनके लिए। लेकिन जिनका नहीं क्लियर है तो सबसे पहले मेरे भाई सिलेबस प्लस पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पता करो, सो मत बैठ के, क्योंकि अगर सोते रह गए तो महंगा बहुत पड़ जाएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, सिलेबस और पैटर्न आप पता कर लो, सिलेबस कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज आप, दूसरी बात आप ये याद रखिए कि एक ही साधे सब, एक को पकड़ो मजबूत आदमी को, कहते नहीं है एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। यहां पे 2 बातें हैं। नंबर 1 क्या है, पता चला आपके पास टाइम है नहीं, आपकी तैयारी है नहीं, आपने क्या किया, दुनिया भर का, ये यूनिवर्सिटी भी है, वो यूनिवर्सिटी है, ये है वो है, दुनिया भर की आपने यूनिवर्सिटी के चक्कर में बहुत सारे पेपर इकट्ठे कर लिए और तैयारी कुछ है नहीं। इससे अच्छा मेरे भाई कम सब्जेक्ट के अच्छे पेपर देके किसी कायदे की यूनिवर्सिटी को चुन लिया जाए। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि YouTube पे आपने देखे 10 टीचर देखे, कौन पढ़ा, सबसे सही है, सारी चीजें ले रहे हो, सारी जानकारी ले रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन कोशिश करो एक कोई मजबूत आदमी हो जो आपको उंगली पकड़ के इधर से उधर उतार दे। वो कहते नहीं, जब राम जी जो है मतलब जो केवट से पूछ रहे थे कि भैया मेरे हमें उधर उतार दोगे, तो उनसे लोगों ने पूछा
कि भैया राम जी तो राम जी थे कि सीता की उंगली गही लेते और सॉरी सीता का गोदी ले लेते और लक्ष्मण की उंगली गही देते और इतना ही उठाई उतना ही धर देते। ऐसे पहले हम लोग सुना करते थे कि अरे यार उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी, लेकिन सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए ना मेरे भाई। तो आप किसी ऐसे आदमी को पकड़ो जो प्रॉपर आपको पढ़ा रहा हो सर, ठीक है। एक चीज और भी बच कर रहना, यूट्यूब पे कई सारे लोग ऐसे आएंगे, यूट्यूब पे क्या हमेशा जिंदगी में ऐसे लोग आते रहेंगे जो आपको गुमराह करेंगे। गुमराह करने का मतलब पता क्या, वो आपसे कहेंगे ये है वो है ये है वो है और उसके बाद गायब हो जाएंगे वो, या फिर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देके कोर्स बेचने लगेंगे, वहां पे आप फंस जाओगे। तो पहले कम से कम हम ये नहीं कर रहे, अगर आपके पास बाई चांस 50 दिन भी है सर, ठीक है, 50 में से 5 दिन आराम से अपनी रिसर्च पे खर्च करो। रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, सुबह बैठे 8 बजे तक शाम तक 10 12 50 10 20 50 जितनी वीडियोस देख पाई उतनी देखी, उसका देखा कि इन सबसे हमें क्या निष्कर्ष मिला है, क्या निकल के आया। ये वीडियो भी उन 50 में से एक होनी चाहिए। केवल यही वीडियो देख के नहीं सो जाना जाके, अगर एक ही देख के सो जाओगे तो फिर क्या होगा। यानी ओवरऑल आपको क्या करना है, नंबर 1 तो सिलेबस क्लियर करिए, नंबर 2 देखिए बहुत को, लेकिन 1 2 3 दिन देने के बाद, रिसर्च खत्म होने के बाद फिर क्या करना है, ठोस आदमी को पकड़ लेना है और फालतू की चीजों से किनारे रहना है। नंबर 3 और जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हमने यहां पे लिख भी ली थी सारी चीजें। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 यह है कि आपको सबसे पहले अपने आप से सच बोलना पड़ेगा और टाइम टेबल को सेट करना पड़ेगा। क्या मतलब? अपने आप से सच बोलने का मतलब ये, जब आपने सिलेबस देख लिया और पैटर्न देख लिया, फिर ये देखो कि देखो भाई कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। 12th क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हालत बहुत खराब होती है, नहीं 70 में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो ऐसे लोगों को हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेरे भाई ऐसे लोग फॉर्म के चक्कर में ना पड़े। क्यों? क्योंकि लाखों लोग, 10 लाख 15 लाख 20 लाख फॉर्म पड़ेगा और फिर वहां पे कंपटीशन होगा, मचे हुए होंगे लोग, कुछ लोगों की क्वालिटी बहुत बेहतरीन लेवल होगी, उसमें हर बोर्ड का बच्चा होगा, ठीक है। और हम लोग क्या मतलब नहीं बिना किसी तैयारी के ऐसे ही पहुंच गए, तो ऐसे ही नहीं होता, उधर तुक्का लगाएंगे ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ये बात समझ लो। तो अब अपने आप से सच बोल लो, कोई टेंशन नहीं मेरे भाई। हम कहते नहीं, हमने हमेशा जिंदगी में एक बात कही है कि ट्राई ही ना करो, उससे अच्छा अघा के ट्राई करो, मेहनत करो और कम से कम आंख में आंख मिला के अपने पिताजी से कह सको कि अगर आपने पैसा खर्च किया तो हमने अपना 100% दिया है। हो पाया नहीं हो पाया वो एक अलग की बात, आंखें तो मिला सको कम से कम अपने पिताजी से। और खाली पिताजी का पैसा बर्बाद करा रहे, आपके पिताजी आपसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते मेरे भाई, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम गर्व से कह सके कि हमने दिन रात, सुबह नहीं, वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक लड़का था, छत से कूदने ही वाला था क्योंकि एग्जाम में फेल हो गया वो, लेकिन उसने पिताजी को फोन किया, बोले पिताजी हम हार गए वो। तो उनके पिताजी ने क्या कहा पता? पिताजी ने कहा मेरे लड़के से बात कराओ, तुम बोल कौन रहा? उसे आश्चर्य हुआ, नहीं मेरा लड़का वो है जो कभी हार नहीं मान सकता है, मेरा लड़का वो है जो जानता है कि उसके पिताजी के पैरों में दर्द था, उसके पिताजी के पास खाने को नहीं था, उसके पिताजी बारिश में निकले, लेकिन वो सुबह सुबह उठते थे डेली 7 बजे शाम तक, इस उम्मीद में जाते थे कि मेरा लड़का कुछ करेगा और ये मेरा लड़का नहीं हो सकता जो हार मान जाए। उसका लड़का रोने लगा, माफी मांगी और फिर जुटा और आने वाले टाइम में जलवा काटे। रियल कहानी है मेरे भाई, ये कोई IAS ऑफिसर थे उनकी कहानी है ये। तो सीखा करो मेरे भाई, हारना नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अपने आप से सच बोलना है। अपने आप से सच बोलने का मतलब क्या है? देखना है कि ये पैटर्न है, ये टाइम है और अब हम इतने सिलेबस को कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। मान लिया पड़ोसी तुम्हारा दोस्त 2 घंटे पढ़ रहा, बाकी मैच खेल रहा, खेलने दो उसे मेरे भाई, वो तुम्हें बौरा बना रहा, हो सकता है पहले से पढ़ रहा हो। आपको लगता है कि इस सिलेबस को मतलब पढ़ने के लिए हमें लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो मेरे भाई पढ़ो। हम हमेशा कहते हैं जो काम करो अघा के करो, नहीं करना तो छोड़ दो मेरे भाई, सीधी बात है। बेवकूफ मत बनाओ अपने घर वालों को, खास करके हमें या घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास करके खुद को बेवकूफ मत बनाओ मेरे भाई, ये बात याद रखो। तो इन 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, सबसे पहला क्या, सिलेबस और पैटर्न को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नंबर 2, किसी एक मजबूत आदमी को पकड़िए और थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके लिए 4 5 6 दिन कौन अच्छा कर रहा है, कौन सी चीजें हैं, कुछ कौन सी किताब लेनी चाहिए, सारी चीजें रिसर्च कर लीजिए। और उसके बाद हाँ 12th लेवल क्लियर होना चाहिए, वो ठीक कह रहे हैं लोग, लेकिन केवल उसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किताबों से देखिए, लोग जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैराथन चला रहे हैं, उन सबको देखिए कि और अच्छी अच्छी चीजें क्या हो सकती है। और नंबर 3, अपने आप से सच बोलिए और सच बोलने के साथ साथ एक काम करिए। लगता है कि अगर इतना सिलेबस हमें 4 घंटे पढ़ना चाहिए, 4 घंटे पढ़ो। एक दिन 5 घंटे पढ़े, देखा यार नहीं हो पाएगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 6 घंटे पढ़ो। और एक बार में हथौड़ा चौराहे तक नहीं दौड़ा जा सकता, हमें मालूम है। अगर हमसे कोई कहे हम नहीं दौड़ पाएंगे क्योंकि हम बहुत कम चलते हैं, लेकिन एक बार में सड़क तक दौड़ा जा सकता।
अगले दिन सड़क का भैया हाईवे कर दो, धीरे धीरे बढ़ाओ ना। यहां से बदला सड़क पे दौड़ गए, सड़क से कुमार वाले मंदिर दौड़ गए, फिर लाल इमली चौराहे दौड़ गए, और दौड़े और दौड़, एक टाइम आएगा जब आप वहां तक भी दौड़ जाओगे। यानी ओवरऑल लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, खुद से सच बोलते रहोगे कि अब इतना अब इतना अब इतना, कहते नहीं जुनून और सनक बना लो उसे कि चाहिए तो यही और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या होता है मेरे भाई। कोशिश मिले ना मिले वो अलग बात है, कोशिश ना करें वो गलत बात है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।